हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट टीजीटी साइंस 2022 का क्वेश्चन पेपर। ये वीडियो सिर्फ बायोलॉजी सेक्शन की होने वाली है। आने वाली वीडियोस में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a xerophytic adaptation to reduce transpiration? हमें पता है जेरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, वो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने के लिए अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि ट्रांसपिरेशनल लॉस से बच सके। तो उनमें से कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस या अडेप्टेशन वो शो करते हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, स्टेम्स टेक ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, presence of hair in stomatal pits, presence of keratin layer on the leaf surface, and fourth option is presence of waxy coating on leaf surface. तो नॉट पूछा है, इनमें से कौन सा अडेप्टेशन नहीं है। तो स्टेम्स टेक ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बिल्कुल सही बात है। लीव्स का रोल कम हो जाता है क्योंकि लीव्स मोडिफाई हो जाती हैं और स्टेम्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करने लगते हैं। प्रेजेंस ऑफ हेयर इन स्टोमेटल पिट्स, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो स्टोमेटा है वो संकन स्टोमेटा हो जाते हैं, उनमें हेयर पाए जाते हैं ताकि ट्रांसपिरेशनल लॉस को बचाया जा सके। प्रेजेंस ऑफ केराटिन लेयर ऑन द लीफ सरफेस, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। लीफ सरफेस पे केराटिन की लेयर नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कोटिंग ऑन द लीफ सरफेस, ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यूजुअली ये जो लेयर होती है ये जो है केराटिन की नहीं होती, सुबेरिन की होती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। बाकी यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, थिक वैक्सी क्यूटिकल पाया जाता है। स्मॉल लीव्स होती हैं, यूजुअली निडल शेप, ताकि सरफेस एरिया को कम किया जा सके और ट्रांसपिरेशनल लॉस को बचाया जा सके। शैलो और एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है ताकि दूर दूर तक जाके वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके। थिक स्टेम होती है दैट एक्ट्स एज रिजर्वॉयर टू स्टोर द वाटर, वाटर को स्टोर करने के लिए स्टेम जो है काफी थिक होती है। सो केराटिन का कोई रोल इसमें नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? राइट, हमें इनमें से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट सेलेक्ट करनी है और रॉन्ग को हमें बताना है। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। सो जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को रैप करने में मदद करते हैं, दोज आर कैसे प्रोटीन्स होते हैं, वो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। राइट, बेसिक प्रोटीन्स, एंड दीज आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में रिच होते हैं लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। द पीएच ऑफ हिस्टोन्स इज लेस देन 7। अभी हमने बात की कि हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। बेसिक होते हैं तो उनका पीएच ग्रेटर देन 7 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन 7। सो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिस्टोन्स का ऑक्टामर प्रेजेंट होता है जो काफी सारे असेंबल होके क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है, मेड ऑन स्टिंग स्ट्रक्चर बनाता है। राइट, तो इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, हिस्टोन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सो H1 होता है, H2A होता है, H2B होता है, H4 होता है और H3 होता है। राइट, H1, H2A, H2B, H3 और कौन कौन से प्रेजेंट है, H4। राइट, सो ऑक्टामर जो बनाते हैं, ऑक्टामर ये सिर्फ 4 बनाते हैं, 1 का कोई रोल नहीं होता ऑक्टामर बनाने पे। 1 तो केवल लिंकर डीएनए की तरह काम करता है, लिंकर डीएनए पे प्रेजेंट होता है और जोड़ने का काम करता है। जबकि जो ऑक्टामर बनाता है वो ये 4 प्रोटीन्स जो है मिलके बनाते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। H2A भी 2 में प्रेजेंट, 2 बार प्रेजेंट होता है, H2B भी, 4B और H3 भी। राइट, सो ये क्या बनाते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, करेक्ट हो गई। 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स आर इन्वॉल्व इन डीएनए पैकेजिंग, ये स्टेटमेंट सही है। 5 तरह के हिस्टोन्स होते हैं, अभी मैंने बताया, H1, H2A, H2B, H3 और H4। बट ऑक्टामर बनाने के लिए सिर्फ 4 ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट, तो हिस्टोन का ऑक्टामर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोसोम में, ये स्टेटमेंट है, करेक्ट है। न्यूक्लियोसोम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस ऑक्टामर स्ट्रक्चर को, जिसके अराउंड डीएनए जो है रैप हो जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स हो गई, इनकरेक्ट पूछी थी, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा? किंगडम मोनेरा का इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है?
तो मोनेरा में बैक्टीरियाज आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, दोज आर पार्ट ऑफ मोनेरा। माइक्रोप्लाज्मास भी जो सेल वॉल के विदाउट मोनेरा है, ये भी क्या है, किसका पार्ट है, मोनेरा का पार्ट है। मिथानोजेंस जो कि आर्की बैक्टीरिया में आते हैं, दोज आर आल्सो अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। बट जो स्लाइम माउल्स होते हैं, दोज आर नॉट मोनेरंस बट दीज आर व्हाट, दीज आर प्रोटिस्ट। क्या होते हैं ये, प्रोटिस्ट होते हैं। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को क्या बोला जाता है, स्लाइम माउल्स बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी नॉट मोनेरंस पूछा था, सो ऑप्शन नंबर 3 स्लाइम मोल्ड्स विल बी द करेक्ट आंसर। Next, select the essential part of a flower using the codes given below. हमें प्लांट का, फ्लावर का essential parts जो है बताने हैं। Essential parts उनको माना जाता है जो reproduction में capable हो। So, still, which is a part of female फ्लावर, यानी फीमेल का जो पार्ट है पिस्टिल, और स्टेमन्स जो है वो मेल जो पार्ट होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, और इन्हीं को जो है एसेंशियल पार्ट माना जाता है, राइट। जो पेटल्स होते हैं, दीज आर एसेसरी पार्ट्स। पेडंकल, इस तरह के स्ट्रक्चर को पेडंकल बोला जाता है, फ्लावर के यहाँ पे बेस को। तो ये जो है पेडंकल एंड सेपल्स, सेपल्स भी क्या होते हैं, एसेसरी पार्ट्स हैं, नॉट दी एसेंशियल पार्ट्स। एसेंशियल पार्ट्स केवल पिस्टिल है, which is a female part of a flower, female reproductive organ है flower का, and stamens which are a male reproductive part will be the essential parts of a flower. So B and D will be the correct answer. Option number C. बाकी सब क्या है, accessory parts. Which of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while other three are correct? फर्स्ट स्टेटमेंट है, नोटोकोड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करनी है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ द एस्कीडियन लार्वा, ये स्टेटमेंट कैसी है, प्रोमिनेंट पार्ट होता है एस्कीडियन लार्वा का टेल में नोटोकोड का प्रेजेंस। इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट टोड, ये स्टेटमेंट भी कैसी है, करेक्ट है। वर्टिब्रेट्स होते हैं, एम्फीबियंस, टोड्स जो होते हैं, उनमें जो है नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलती है। is not persistent throughout life in chondrich thighs. chondrich thighs में notochord throughout life नहीं present होती, ये statement क्या है, गलत है। उनमें present होती है। chondrich thighs जो होती हैं, cartilaginous fishes जो होती हैं, उनमें भी notochord gets replaced by vertebral column, but notochord persistently रहती है, right? So ये statement incorrect हो गई। फिर फोर्थ ऑप्शन है, इट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सियस एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। एम्फियोक्सियस जो एक तरह का सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, उनमें भी नोटोकॉर्ड जो है थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है, और हेड से लेकर टेल तक जो है ये प्रेजेंट होती है। इनकरेक्ट पूछा था, सो ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। Next, intercalary meristem are the primary meristem because intercalary meristem primary meristem होती है. This is apical meristem. Intercalary meristem is present between the apical meristem and the lateral meristem. So पूछा हुआ है, दो statements हैं, they appear early in the life of a plant. इसको इंटरकैलरी मेरिस्टम को प्राइमरी मेरिस्टम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट अपीयर्स अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट। बिल्कुल सही बात है, लाइफ के अर्ली फेजेस में जो है ये देखने को मिलती है। द दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्राइमरी प्लांट बॉडी जिसमें स्टेम्स हो गई, लीव्स हो गई, राइट, उनका जो फॉर्मेशन है वो कौन कराता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम ही कराता है, विच इज अ प्राइमरी मेरिस्टम। तो दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सो क्या आंसर होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर, सॉरी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। Moving to next question now, the endothelium of blood vessels is, blood vessels की जो लाइनिंग है वो कौन सी एपिथेलियम की होती है, ये बताना है। तो इस लाइनिंग को एंडोथेलियम बोला जाता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम को ही ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियम बोलने लगते हैं। तो स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है, ये फ्लैट सेल्स का, थिन लेयर ऑफ सेल्स का बना रहता है, और स्केल्स जो है ऐसे जो इसकी सेल्स हैं वो ऐसे अरेंज्ड हैं जैसे कि फ्लोर पर टाइल्स अरेंज्ड होती हैं, राइट। सो फ्लोर ऑन टाइल की तरह भी इनको डिस्क्राइब किया जाता है, फ्लैट होती हैं, थिन होती हैं, स्केल लाइन लाइक जो है ये होती हैं। सो स्क्वेमस एपिथेलियम which is also called endothelium is present in blood vessels. Option number 1 will be the correct answer. Now next question.
Select the incorrect pair of food articles and the plant part from which it is obtained from the following. सो हमें प्लांट फूड आर्टिकल दिया हुआ है और वो किस पार्ट से हम ऑब्टेन करते हैं ये हमें बताना है। इनकरेक्ट जो पेयर है उसको सेलेक्ट करना है। वीट जो है इट इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। वीट क्या होता है? फ्रूट होता है। पीस भी क्या होती है? जब चाय मिलती है वो भी पत्तियों से मिलती है, सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स। टर्मरिक भी जो है वो स्टेम से मिलता है। जिंजर जो है वो हमें रूट से नहीं मिलता, ये हमें किससे मिलता है? जिंजर इज अ राइजोम, राइजोम से मिलता है। और राइजोम क्या होता है? एक तरह की मोडिफाइड क्या है? ये स्टेम है। राइजोम इज अ स्टेम नॉट अ रूट। राइजोम इज अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है, मोडिफाइड स्टेम है, उसको राइजोम बोला जाता है। सो जिंजर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइजोम, इट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है। सो सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements in reference to green manure and select the incorrect statement using codes given below. तो हमारे पास कुछ ग्रीन मेन्योर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो ग्रीन मेन्योर इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये बिल्कुल बात जो है सही है। इसमें जो है आपका ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग जो प्लांट मटेरियल है ऑर्गेनिक मैटर है वो पाया जाता है। और इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम में भी ये रिच होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज ग्रीन मेन्योर इज प्राइमरीली यूज्ड टू एनरिच द सॉइल एंड फास्फोरस। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी गलत हो गई। हाँ, ग्रीन मेन्योर फास्फोरस प्रोवाइड तो करता है प्लांट को, बट इट इज नॉट प्राइमरीली एनरिच्ड इन फास्फोरस। ये किस में एनरिच्ड होता है? प्राइमरीली नाइट्रोजन में एनरिच्ड होता है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट यूज करते हैं। सो ग्रीन मेन्योर इज प्राइमरीली enriched in nitrogen, not in phosphorus. So ये statement incorrect हो गई। Next is green manure is the undecomposed plant material। ये statement भी क्या है? गलत हो गई। ग्रीन मेन्योर अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल। सो इसका सही आंसर क्या होगा? बी एंड सी आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हालांकि एस्टेट ने इसका करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है? उन्होंने दो स्टेटमेंट्स को ना इनकरेक्ट बता के सिर्फ एक स्टेटमेंट दैट इज बी को जो है इनकरेक्ट बताया है। सो स्टेट के अकॉर्डिंग आंसर 4 होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही स्टेटमेंट्स बी और सी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ स्टेट ऑफ मैटर? हमें स्टेट ऑफ मैटर बताना है। प्लाज्मा को जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है। डिस्पाइट ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, प्लाज्मा को क्या कंसिडर किया जाता है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है। राइट, सो ये एक अलग स्टेट ऑफ मैटर हो गया। प्लेटलेट्स कोई अलग स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। प्लेटलेट्स तो बस एक जो ब्लड की सेल्स होती हैं, ये अलग से एक स्टेट ऑफ मैटर नहीं। बीईसी पे आते हैं। बीईसी स्टैंड्स फॉर बोस इंस्टेंट आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी को कहते हैं। राइट, सो इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर वेयर एटम्स आर कूल्ड, एटम को कूल करा के टू नियर एब्सोल्यूट जीरो, कॉजिंग देम टू बिहेव लाइक अ सिंगल क्वांटम एंटिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एब्सोल्यूट जीरो पे ले जाके उनको सिंगल क्वांटम एंटिटी की तरह बिहेव करा के एक अलग जो है स्टेट ऑफ मैटर कंडक्ट जो है फॉर्म कराई गई, उसको बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला जाता है। सो यस, बीईसी भी एक अलग तरह का स्टेट ऑफ मैटर। BHC जो होता है, जिसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, ये तो एक कंपाउंड है एंड इट इज नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सो कौन कौन से दो हैं नई स्टेट ऑफ मैटर? एक प्लाज्मा हो गया और एक बीईसी हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ, cells that maintain marrow cells are called, ऐसी सेल्स जो मैरो सेल्स को मेंटेन करके रखती हैं वो कौन सी सेल्स होती हैं? ऑस्टियोसाइट्स। कौन सी होती हैं? ऑस्टियोसाइट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सी सेल्स है? पर्पल कलर की ऑस्टियोसाइट्स। So osteocytes are mature bone cells which are responsible for maintaining the bone tissue and sensing mechanical stress within the bone. So bone cells को maintain करने का काम कौन सी cells करती हैं? Osteocytes. Osteocytes bone cell को बोला जाता है जो further bone cells का protection कराती हैं, उनको maintain करके रखती हैं। राइट, कॉन्ड्रोसाइट्स जो होती है कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को बोला जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट तो बोन कीपिंग सेल्स को बोला जाता है। राइट, और मैरो क्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो भी जो है बोन मैरो में पाई जाती हैं। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियो।
It will be the correct answer. Which is responsible for maintaining the bone tissue? Marrow cells को maintain करने के लिए. Right? So first option, osteocytes will be the correct answer. Plant with genotype WW, capital W, दोनों कैपिटल X स्मॉल x, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Z कैपिटल Z. राइट, ये इसका क्या है, जीनोटाइप दिया हुआ है पेरेंट का. सेल्फ पॉलिनेटेड, इसी से जो है सेल्फ पॉलिनेट कर दिया गया. सेल, इसी से सेल्फ पॉलिनेट कर दिया. व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोजेनी विल शो द जीनोटाइप? कितने ऑफस्प्रिंग में ये जीनोटाइप देखने को मिलेगा, ये बताना है. राइट, ऑल द 4 जीन्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग. राइट, सबसे पहले अगर कंसिडर किया जाए डब्ल्यू जीन की बात की जाए तो इसका क्रॉस होगा कैपिटल डब्ल्यू क्रॉस विद कैपिटल डब्ल्यू. तो इस क्रॉस से हमें जो है प्रोजेनी में सारे ही ऑफस्प्रिंग कैपिटल डब्ल्यू वाले मिलेंगे. सो इसकी प्रोबेबिलिटी कि ऑफस्प्रिंग में कैपिटल डब्ल्यू होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है. 1 आउट ऑफ 1 पूरी प्रोबेबिलिटी है. राइट, सो 1. नेक्स्ट इज एक्स जीन की बात की जाए तो एक कैपिटल एक्स है, एक स्मॉल एक्स है. कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स क्रॉस्ड विद कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स. तो यहाँ पे हमें जो है क्या चाहिए, ऑब्टेन क्या करना है, स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स. स्मॉल एक्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी आउट ऑफ 4. तो रेशियो क्या मिलता है इसका, 1:2:1. और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी आउट ऑफ 4. राइट, सो 1 क्रॉस्ड विद 1 आउट ऑफ 4. 1 आउट ऑफ 4. राइट, फिर हमारे पास है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई. कैपिटल वाई स्मॉल वाई को जब क्रॉस कराएंगे तो सेम हमें ऑब्टेन क्या करना है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई. स्मॉल वाई को ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4. फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से. राइट, नेक्स्ट वी हैव कैपिटल जेड. सो इसमें भी कैपिटल जेड को कैपिटल जेड से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी क्रॉस कराया जाएगा. और कैपिटल जेड ऑब्टेन करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/1 होगी. क्या होगी, 1/1. राइट, सो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 multiplied by 1/4 multiplied by 1/4 multiplied by 1, that is option number 2. Option number 2. 1/64 नहीं होगा, क्या होगा, 1/16 होगा. क्या होगा, 1/16. that is option number 2 जो है इसका करेक्ट. राइट, सो ऑप्शन नंबर 2 will be the correct answer, 1/16. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. Examine assertion A and reason R and choose the correct answer. Right, पहली assertion है species are static unit in classification. स्पीशीज जो है स्टैटिक यूनिट होती हैं क्लासिफिकेशन की, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है. स्पीशीज स्टैटिक नहीं, फिक्स नहीं होती. दीज आर व्हाट, इवॉल्विंग, ये इवॉल्व होती रहती हैं, डायनेमिक एंटिटीज हैं. स्पीशीज जो है इवॉल्व होती रहती हैं, ये डायनेमिक होती हैं, स्टैटिक नहीं होती. सो ऑप्शन नंबर जो एजर्शन है वो क्या हो गई हमारे पास, इनकरेक्ट हो गई. एजर्शन कैसी हो गई, इनकरेक्ट. अब रीजन देखते हैं. स्पीशीज डू नॉट चेंज विद टाइम, स्पीशीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती. अभी हमने बात की कि स्पीशीज स्टैटिक तो होती ही नहीं है, ये कैसी होती है, इवॉल्व होती रहती है. दीज आर डायनेमिक इन नेचर. राइट, अलग अलग जो एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं, अडेप्टेशन, स्पीशिएशन, एक्सटेंशन, इन प्रोसेसेस की वजह से जो स्पीशीज में चेंजेस हैं वो देखने को मिलते रहते हैं. सो ये जो स्टेटमेंट है स्पीशीज डू नॉट चेंज विद टाइम, ये जो हो गई गलत हो गई. सो रीजन भी गलत है, रिजर्शन भी गलत है. सो बोथ A and R are false. Option number 4 इसका correct answer होगा. Now, which of the following living cells have perforation on their cell walls? कौन सी cells के पास perforations present होता है cell wall में, ये बताना है. Right? So जो sieve cells होती हैं which are a part of xylem, सॉरी फ्लोएम, वो हमारे पास क्या होती हैं, उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सीव पोर्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं, सीव पोर्स प्रेजेंट होते हैं, परफोरेशंस प्रेजेंट होती हैं अपनी सेल वॉल के ऊपर. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सीव सेल्स विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं. Select the wrong statement. The storage of energy at the consumer level is known as secondary productivity. ये बिल्कुल बात जो है सही है. जो
प्रोड्यूसर लेवल पे एनर्जी स्टोर होती है उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है, और आगे कंज्यूमर लेवल पे जो एनर्जी स्टोर होती है उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन एन इकोसिस्टम मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड एट द प्रोड्यूसर लेवल। 10% लॉ यही कहता है कि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे जाते जाते एनर्जी का जो है लॉस देखने को मिलता है। सो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ देखने को मिलेगी? प्रोड्यूसर लेवल पे। थर्ड स्टेटमेंट है, इकोसिस्टम टर्म वाज कॉइन्ड बाय ओडम। ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। इकोसिस्टम टर्म ओडम ने नहीं बल्कि आर्थर टैंसले ने कॉइन की थी, ना कि ओडम ने। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। फोर्थ है, रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन एन ऑटोट्रॉफ इज कॉल्ड इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये स्टेटमेंट जो है सही है। जिस रेट से ऑटोट्रॉफ फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। This statement is correct. 2 and 1 is also correct. Incorrect पूछा हुआ था, wrong पूछा हुआ था, so ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो wrong है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is wrongly matched? इनमें से क्या wrongly matched है? राइट, टेंडन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स आर द कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन को किससे, सॉरी, मसल्स को किससे? बोन से कनेक्ट करते हैं। दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन। किसको? मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। स्मूथ मसल्स का कैसा नेचर होता है? इनवॉलेंट्री नेचर। दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे ये पाई जाती है स्मूथ मसल्स, एंड दीज आर इनवॉलेंट्री नेचर। दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। रेड मसल्स को, रेड मसल्स में क्या पाया जाता है? मायोग्लोबिन पाया जाता है। ये एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो है अपनी एक्टिविटी करता है। फिर जो ट्रोपोनिन होता है, दिस इज नॉट अ फाइब्रस प्रोटीन। ये कैसा है? फाइब्रस प्रोटीन नहीं है ट्रोपोनिन। ये कैसा होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। कैसा होता है? ग्लोबुलर। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। रॉन्गली मैच्ड पूछा हुआ था, बाकी सब करेक्टली मैच्ड है। ट्रोपोनिन जो है फाइब्रस प्रोटीन नहीं होता, इट इज अ globular protein. Next question, which of the following crop is not suitable for loamy soil? loamy soil के लिए इनमें से कौन सा क्रॉप सुटेबल नहीं है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका पैडी, जिसको राइस भी बोला जाता है। राइस की अगर क्रॉप प्रोडक्शन करानी है, क्रॉप्स ग्रो करने हैं, तो बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। बहुत ज्यादा इरिगेशन, इसमें पानी जो है देना पड़ता है। सो पानी होल्ड करने के लिए एक ऐसा सॉइल चाहिए जो बहुत ज्यादा पानी को होल्ड कर सके, और वो लोमी सॉइल नहीं कर पाता। सो इसके लिए कौन सा सॉइल रिक्वायर्ड होता है? क्लेई सॉइल। राइस प्रोडक्शन के लिए, राइस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। अप्रोप्रिएट पैडी के लिए कौन सा सॉइल होगा? क्लेई सॉइल। बीट, पल्सेस, कॉटन लोमी सॉइल में ग्रो कर जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 पैडी राइस विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि लोमी सॉइल में ग्रो नहीं है। Microscopic aquatic organism lacking locomotoric ability and drifting with water currents are। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है? माइक्रोस्कोपिक, एक्वेटिक भी हैं, छोटे हैं, बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है, नेक्ड आई से नहीं दिखते, एक्वेटिक है, लोकोमोटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट नहीं होता, और वाटर में ड्रिफ्ट शो करते हैं। सो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दीज आर कॉल्ड प्लैंक्टन्स। दीज आर कॉल्ड व्हाट? प्लैंक्टन्स। कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है, और एनिमल जिसको ज़ूओप्लैंक्टन्स बोला जाता है। इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, तो ये कैसे है? वाटर के करंट के साथ ही स्विम करते हैं। जो प्लूस्टन होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये वाटर के सरफेस पे रहने वाले या फिर जस्ट बिलो वाटर के रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो नेक्टॉन होते हैं वो हमारी फिशेज और वेल्स होती हैं, जो इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंटली ये मूव करती हैं, इनको वाटर करंट की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सेस्टॉन होते हैं, ये क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं इन द बॉडी ऑफ वाटर। जरूरी नहीं है ये लिविंग हो, ये लिविंग प्लैंक्टन्स और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। सो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सही आंसर क्या होगा इसका? हम इसमें देख सकते हैं, दीज आर न्यूस्टॉन्स, प्लैंक्टन, नेक्टॉन एंड बेंटोस, जो बेस पे रहते हैं, बिल्कुल नीचे रहते हैं वाटर बॉडी के, दोज आर कॉल्ड बेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not chiefly a rabi crop? rabi crop इनमें से कौन सा नहीं है? सो दो तरह के हैं मेजरली, rabi एंड खरीफ, खरीफ एंड rabi crops। जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं ये मॉनसून क्रॉप्स होते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है ग्रो करने के लिए, और ये जुलाई से अक्टूबर के बीच ग्रो करे जाते हैं। जुलाई में इनको बोया जाता है और अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। विंटर क्रॉप्स राबी क्रॉप्स को बोलते हैं, ये अक्टूबर में ग्रो किए जाते हैं, फरवरी में इनकी जो है हार्वेस्टिंग की जाती है। इसके ये कुछ एग्जांपल्स हैं, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तुर दाल। और राबी के क्या है? वीट, बार्ले, ग्राम, पीस और मस्टर्ड।
सो हम देख सकते हैं कि ग्राउंडनट भी क्या है, जो ग्राम है वो भी एक राबी क्रॉप है, पी भी राबी क्रॉप है, मस्टर्ड भी राबी क्रॉप है, जबकि ग्राउंडनट कैसा है, खरीफ क्रॉप में होता है, ना कि राबी। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने पूरा आज जो है बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि दोनों केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी एक ही वीडियो में कवर हो सके, नहीं तो अलग अलग वीडियो तो आ ही जाएगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए फॉर वट एवर यू क्वेरी यू हैव, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।